बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 13 अप्रैल 2022 बरोज़ बुध 12 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, सऊदी अरब की हर बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं, हम आपके लिए लाते हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रमज़ान चैरिटी मुहिम 48 घंटे में 300 मिलियन रियाल। सऊदी अरब में कौमी सतह पर चलाई जाने वाली एहतियात मुहिम, जिसका आगाज़ गुज़श्ता जुमा से हुआ था, इस मुहिम के इब्तदाई 48 घंटे के दौरान 300 मिलियन रियाल से ज़्यादा एहतियात इकट्ठे किए गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक रमज़ान चैरिटी मुहिम का इफ्तिताह शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानब से 30 मिलियन रियाल के अतिया और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से 20 मिलियन रियाल के अतिया से किया गया था। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में ऊद और बखूर की धुनी। इदारा मुरे हरमैन की जानब से रमज़ान मुबारक में मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी शरीफ को मुसलसल बखूर की खुशबू से मुअत्तर रखने का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। मस्जिद हरम में बखूर की धुनी देने के लिए 20 से ज़्यादा मकबरे जिसमें धुनी दी जाती है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। धुनी देने के लिए इजाफी कारकुनों को भी तैनात किया गया है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारा मुरे हरमैन शरीफैन की जानब से जहां मुसलसल मस्जिद हरम को जरासीम कुश अद्वियात से साफ़ किया जाता है, वहीं इंतज़ामिया की जानब से मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शरीफ की फ़िज़ा को मुअत्तर रखने के लिए आला दर्जे के बखूर की धुनी का एहतमाम किया जाता है। रमज़ान मुबारक में धुनी देने के अमल में इजाफा कर दिया जाता है। इंतज़ामिया के मुताबिक पहले और दूसरे अशरे के लिए 20 मकबरे मखसूस किए गए हैं, जबकि आखिरी अशरे में उनकी तादाद बढ़ाकर 60 कर दी जाएगी। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा कामयाब रहा। शेख अल सुदैस खादम हरमैन शरफैन के जो इदारा मुरे हरमैन शरफैन हैं, उसके निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इदारा की जानब से रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाज की अदायगियों के लिए आने वालों को फ़राहम की जाने वाली खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी ने इदारा मुरे हरमैन के निगरान आला शेख अल सुदैस के हवाले से मज़ीद कहा कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इस दौरान हरम मक्की शरीफ में आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 20 लाख रियाल से ज़्यादा रही। कोरोना से 2 हलाकतें, 135 नए केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब में सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक मंगल को 24 घंटे के दौरान 135 नए केसेस की तस्दीक हुई और इस हवाले से बताते चलें कि 2 कोरोना की हलाकतें भी हुई हैं। अब तक मरने वालों की मजमूई तादाद 9060 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस से एक ही दिन में 266 अफराद शफायाब भी हुए हैं। सऊदी अरब में मुलाजमत का नया निज़ाम क्या है? सऊदी अरब में पिछले साल नया निज़ाम वो जॉब का मुतारिफ़ करवाया गया है और उसके जो नुकाती है निज़ाम है उसका वो 100 नुकाती है। उसके 4 बड़े टारगेट हैं। इसमें आजर और अजीर के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेबर मार्केट को बेहतर बनाना और इसके अलावा दोनों के जो जॉब के एग्रीमेंट है उसकी अहमियत को मनवाना है। ये नया निज़ाम एक्चुअली है क्या? सऊदी अरब कौमी तब्दीली प्रोग्राम के तहत स्कीमें नाफिज करता है। ये उनमें से एक है। मुलाजमत का नया निज़ाम ये वज़ारत दाखिला और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की पार्टनरशिप से तैयार किया गया है। प्राइवेट इदारों के मालकान और सऊदी ऐवान हाय सनत और तजारत के इन तमाम लोगों की मुश्तरका मेहनत और उनकी रिसर्च और नताइज को सामने रखकर ये कानून बनाया गया था। इसका मकसद क्या है? इससे लेबर मार्केट को ज़्यादा और पुरकशिश बनाना, ताकि सऊदी कवानीन और मेहनत इसके अलावा बैनुल अक़वामी जितने भी कानून हैं उसके मुताबिक इसको बराबर लाया जा सके। जॉब के एग्रीमेंट को अहमियत देना और मुलाजमत का नया जो निज़ाम है ये तमाम प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन पर भी लागू है। नए निज़ाम से विजन 2030 के टारगेट से भी ताल्लुक़ है। नया निज़ाम लेबर मार्केट के इर्तिका, पैदावार बढ़ाने और लचकदार निज़ाम के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा। विजन 2030 के तहत सऊदीज़ेशन का तनासुब बढ़ेगा और जॉब्स की नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। नए निज़ाम से गैर मुल्कियों को क्या फ़ायदा है? निजी इदारों के यानी कि प्राइवेट इदारों के गैर मुल्की कारकुनान को इदारों की तब्दीली में आज़ादी हासिल हो गई है। खरूज-ओदा और फाइनल एग्ज़िट खुद से लगा सकते हैं। मुलाजमत की तब्दीली की सहूलत का मतलब ये है कि अगर किसी गैर मुल्की कारकुन की जॉब का एग्रीमेंट पूरा हो जाए तो ऐसी सूरत में वो अपने पुराने कफ़ील की मंजूरी के बगैर किसी और कंपनी में जॉब कर सकता है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र का जो तरीक़ाकार है वो है आपको कि ऑनलाइन इतला देना है और इसके अलावा आप
है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जॉब के एग्रीमेंट की मियाद ख़त्म होने से पहले किसी भी गैर मुल्की जो है वो किसी दूसरी कंपनी के यहाँ जॉब कर सकता है। ताहम उसे जो है अगर एग्रीमेंट ख़त्म होने से पहले ट्रांसफ़र लेना है तो उसे 90 दिन पहले कंपनी को आगाह करना है। अगर जॉब के एग्रीमेंट में कोई शिक ऐसी लिखी है तो उसका एहतराम करना होगा। गैर मुल्की जॉब एग्रीमेंट कंप्लीट करने पर जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर जॉब का एग्रीमेंट मुकम्मल करके दूसरा या तीसरा एग्रीमेंट शुरू हो गया है तो ऐसी सूरत में गैर मुल्की कारकुन जॉब चेंज कर सकते हैं। वजारत का कहना है कि नई मुलाजमत की जितनी भी शराइत हैं वो पूरी कर रहा हो और नया कफील राज़ी हो तो जॉब चेंज की जा सकती है। उसके लिए 90 दिन पहले मुतला करना होगा और जॉब के एग्रीमेंट में अगर कोई पेनल्टी लिखी है तो वो पेनल्टी भी आपको भरना होगी। नए इदारे के लिए जो किवा प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसके ज़रिए कफ़ालत तब्दीली कह लें या कंपनी की तब्दीली वो आपकी होगी। किवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही आपको जॉब ऑफ़र आएगी, आप एक्सेप्ट करेंगे। नया आपका जो जॉब एग्रीमेंट होगा वो भी अपलोड किया जाएगा उस पर। ये तमाम काम ऑनलाइन किवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही अंजाम दिए जाएंगे। इकामा और खरूज अदा एक्सपायर है, वापसी कैसे होगी? सऊदी अरब में गुज़श्ता साल से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं जिसका भी जिक्र भी किया है। उसी कानून के तहत नए जो छुट्टी पर लोग जाते हैं वापस नहीं आते उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है और जो डिपोर्ट होते हैं उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। और यहाँ पर रहने वाले गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो नए कवानीन के बारे में बाखबर रहें ताकि किसी भी सूरत हाल में मुश्किल में ना पड़ें। एक शख्स ने छुट्टी के हवाले से सवाल किया कि जो लोग छुट्टी पर सऊदी अरब से आए थे मगर ताहाल नहीं जा सके, अब इकामा और खरूज अदा भी एक्सपायर हो गया है तो क्या दोबारा जा सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? खरूज अदा की कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो 3 साल के लिए तो नहीं आ सकते। आना चाहेंगे तो पुराने कफील के नए वीज़े पर जो है आप आ सकते हैं। और बसूरत दिगर अगर आपका इकामा अभी कोविड वाले केस में आप गए थे तो आपका कफील के पास ऑप्शन है, वो आपका इकामा और छुट्टी दोनों ऑनलाइन एक्सटेंड कर सकता है। डिपोर्टेशन के बारे में एक शख्स ने पूछा है कि 5 साल पहले डिपोर्ट किए जाने वाला खरूज का प्रिंट निकाला जा सकता है और क्या वापसी की कोई सूरत हो सकती है? इमिग्रेशन कवानीन के तहत आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि डिपोर्ट होने वाले सऊदी अरब के लिए ताहाल ब्लैक लिस्ट होते हैं और ताहियात और ऐसे लोगों को वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती। ब्लैक लिस्ट वाले गैर मुल्की सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर आ सकते हैं, काम के वीज़े पर नहीं। जहाँ तक प्रिंट का सवाल है, अब नए कवानीन के तहत इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तमाम मामलात कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। मालूमात हासिल करने के लिए अबशर या पुराने कफील के मुकीम पोर्टल से डिटेल इन्फॉर्मेशन निकल आती है। ताहम ख्याल रहे माजी करीब या बाईद में जो भी लोग शोबा तरहील के ज़रिए सऊदी अरब से गए हैं उन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है कि इससे पहले ब्लैक लिस्ट जो होता था वो चंद सालों के लिए किया जाता था, लेकिन उसके बाद वो वापस आ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। एक अहम अपडेट देंगे, 5 साल पुरानी गाड़ियाँ टैक्सी में चलाने के लिए मज़ीद मोहलत दे दी गई। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि 2016-17 मॉडल वाली गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर चलाने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक मोहलत दी गई है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक पुराने मॉडल्स की गाड़ियों को टैक्सी में चलाने की इजाज़त इस्तिस्नाई तौर पर दी गई है। अथॉरिटी का कहना है कि इससे पहले पाबंदी लगाई गई थी कि टैक्सी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पुरानी गाड़ियाँ चलाई जा सकेंगी। इस हवाले से गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर चलाने की मोहलत दी गई थी। इस मोहलत में मज़ीद तोसी कर दी गई है। अथॉरिटी ने कहा ऐसी गाड़ियाँ जो मॉडल की शराइत पूरा नहीं करेंगी उन्हें सर्विस से खारिज कर दिया जाएगा। इस साल तमाम आज़मीन हज 65 साल से कम हो गए। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक इस साल अंदरूनी मुमलिकत से सिर्फ 15% और बैरून मुमलिकत से 85% आज़मीन हज आएंगे और इनका अंदरूनी मुमलिकत से हज करने वाले सऊदियों और गैर मुल्कियों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि बैरून मुमलिकत से आने वाले जो हाजी होंगे वो 8.5 लाख लोग होंगे। इस मरतबा दाखिली आज़मीन हज पर बैरूनी मुमलिकत के आज़मीन हज को तरजीह होगी। 2 साल से कोरोना वबा के बायस बाहर से हज पर आने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ अंदरूनी मुमलिकत से ही हज पर आ रहे थे। बात करेंगे आज सऊदी अरब के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करेंगे पहले कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक रियाल का रेट क्या रहेगा। रियाल का रेट इस वक्त कुछ यूँ है, फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 48 रुपये 38 पैसे, STC पे से 48 रुपये 8 पैसे, तहवील राजी 48 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 47 रुपये 99 पैसे और मनीग्राम 48 रुपये 13 पैसे, टेली मनी दे रहा है 47 रुपये 87 पैसे। अगर इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये 92 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये, STC पे 19 रुपये 88 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 22 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 93 पैसे दे रहा है।
बात करेंगे कुछ बांग्लादेश के बारे में। आपको बताएंगे कि आज बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23% 21%, इंजाज बैंक 22% 34%, STC पे 23% 14%, तहवील रांची 22% 76%, टेली मनी 22% 33%, वेस्टर्न यूनियन 23% 23% और मनीग्राम 23% 16% दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।